अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। आमना 35 बरस की एक खुश शक्ल औरत थी जिसे धन दौलत और इज्जत किसी चीज़ की भी कोई कमी ना थी। अगर कमी थी तो सिर्फ औलाद की, जो देना खुदा के बस की बात थी। यूं कहना मुनासिब होगा कि आमना को अंदर ही अंदर से बे औलादी का गम खाए जा रहा था। अगरचे उसका शौहर उसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन फिर भी एक खलिश उसके दिल में होती रहती। वो शहर के नामी गिरामी डॉक्टरों और हकीमों से अपना इलाज करा चुकी थी, लेकिन उसे अभी कोई खातिर खा रिजल्ट ना मिले थे। आखिर जब उसे इलाज कराने के बावजूद भी औलाद ना हुई तो वो जाली आमिल और पीर फकीरों के डेरों पर चक्कर लगाने लगी। डॉक्टरों और हकीमों के मुताबिक उसके जिस्म में ऐसी कोई बीमारी ना थी कि जिसकी वजह से औलाद ना हो पा रही हो। लेकिन आखिर क्या हो सकता है, ये ख्याल हर वक्त उसके जहन पर एक खुलबुली मचाए रखता। खैर वही हुआ जिसका डर था। वो आमलों के हत्थे चढ़ गई और उन्होंने उसे खूब लूटा। एक दिन वो किचन में खड़ी हुई काम कर रही थी कि उसकी पुरानी मुलाजमा मासी नजीरा किचन में दाखिल हुई। बीबी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ नजीरा माई, जरूर कहो, आमना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। दरअसल बीबी जी, बात कुछ यूं है, मेरी बहन की बहू की औलाद नहीं थी। शादी को 4 साल गुजर गए थे। बड़े पीरों फकीरों के पास लेकर गए, लेकिन जैसे खुदा तो हमें भूल ही बैठा था। फिर हमें किसी ने बताया कि वहां दूर एक वीराने में बंगाली बाबा आया है। आखिरकार हम उसका पता रखते हुए उस वीराने में जा पहुंचे। उसने 3 दिन बच्ची को अपने पास रखा और दम दारूद वगैरह किया। अभी परसों ही तो उसका बेटा हुआ है। मैं देखती रहती हूँ कि आप औलाद के लिए कितना तड़पती हैं। लिहाजा मेरा आपको यह मशवरा है कि आप उन बाबा जी के पास जरूर जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा और आपको औलाद जरूर देगा। आमना ये बात सुनकर दिल ही दिल में थोड़ी बहुत कायल हो चुकी थी। मासी नजीरा, जहां तू पिछली बार मुझे लेकर गई थी वहां से भी तो कोई फायदा ना हुआ। आमना ने नजीरा की तरफ तेवरी चढ़ाते हुए देखा। अरे बीबी जी, वो जगह तो मैंने किसी से सुन रखी थी, लेकिन ये जगह तो अपनी आजमाई हुई है। मुझे पक्का यकीन है कि आपकी गोद भराई जरूर होगी। नजीरा माई फ्रिज से केला निकालकर अपने मुंह में ठूंसते हुए बोली। अच्छा ठीक है मासी, चलो फिर कल जल्दी आ जाना। इतना कहकर आमना फिर से काम करने लगी। अच्छा बीबी जी, वो मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। आमना ने उसे मुड़कर देखा। क्या बात करनी थी मासी? नजीरा ने इस मौके को गनीमत जाना और फौरन ही अपना मतलब सामने रख दिया। बीबी जी, वो आज मेरे घर का सौदा खत्म हो गया है और अभी आधा महीना पड़ा हुआ है। क्या थोड़े पैसे मिल सकते हैं? नजीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा अच्छा, समझ गई, तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, और याद रखना अगर इस जगह काम बन गया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। आमना ने मुस्कुराते हुए कहा और 1000 रुपए का नोट नजीरा के हाथ पर धर दिया। अगले दिन मासी नजीरा और आमना उस वीराने में पहुंचे जहां उस बंगाली बाबा ने अपने डेरे डाल रखे थे। ये एक मुर्गी के डरबे नुमा आस्ताना था जहां हर तरफ अंधेरा सा था। कहीं कहीं पुरानी तस्बीहें लटकी हुई थी और दीवारों पर बोसीदा हड्डियां और खोपड़ियां भी लटक रही थी। कमरे में 2 औरतें पहले से ही मौजूद थी। जब वो फारिग होकर उठी तो बंगाली बाबा ने आमना की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा, तेरा नाम आमना है, शायद तेरे घर में औलाद नहीं और तू बहुत इलाज करा चुकी है, और तो और तू बहुत से बाबाओं के पास भी जा चुकी है, लेकिन इतना याद रख लड़की, अब तू सही जगह पहुंची है। बंगाली बाबा की ये बात सुनकर आमना तो जैसे हैरान हो गई थी। इतना कहकर आमना बंगाली बाबा की जानिब देखने लगी और बंगाली बाबा अपने मुंह पर एक मकरूह हंसी सजाए आमना के आगे शोखी बिखारने लगा। अरे ओ लड़की, हम सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि तेरे शौहर को भी जानते हैं। हमें यह भी इल्म है कि वो क्या काम कारोबार करता है। तू यहाँ औलाद हासिल करने आई है, बस तू अपने काम से कम रख। इतना कहकर वो पकंठी बाबा अपने बालों में लगी हुई हड्डियां ठीक करने लगा। सुन लड़की, 2 लाख रुपए लगेंगे। अगर तू दे सकती है तो औलाद तेरी, लेकिन हाँ, ये काम तुझे खुद को ही करना पड़ेगा। और आमना बाबा की ये बातें सुनकर असबात में सर हिलाने लगी। उस बेचारी को तो बस औलाद चाहिए थी, खा वो उसके लिए 2 करोड़ ही क्यों ना मांग लेता। अगले दिन उसने अपने जाती अकाउंट में से
2 लाख निकलवा कर मासी नजीरा के हवाले कर दिए, क्योंकि उसने वो पैसे बाबा को पहुंचाने थे और बदले में वो चंद चीजें देने वाला था जिससे आमना ने अमल करना था। मासी नजीरा की वापसी के बाद उसने आमना को तरीका बताया कि जिसके साथ वो औलाद हासिल कर सकती थी। उसे कब्रिस्तान में जाकर किसी छोटे से बच्चे की कब्र को खोदना था और उस बच्चे की हाथ की छोटी उंगली को काट कर अपने घर के आंगन में दबाना था। नजीरा के मुंह से ये बातें सुनते हुए आमना को हैरत का एक झटका सा लगा और वो दहशत के मारे बोल ना पा रही थी। मासी मासी, मैं भला ये काम कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो दिन में भी कब्रिस्तान जाने से डर लगता है, तो भला मैं रात को ये काम कैसे कर पाऊंगी, और वो भी कब्र खोदनी है। ना ना मासी नजीरा, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मकार मासी नजीरा उसे तसल्ली देते हुए बोली, अरे बीबी, फिर मुझे ना कहना कि मुझे औलाद ना हुई, क्योंकि अब तेरे पास मौका है और तुम ये कर भी सकती हो। हौसला करो, मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर नजीरा वहां से इठलाती हुई चली गई और आमना कई घंटों तक इस बारे में सोचती रही। नजीरा की बातों ने उसे परेशान कर दिया था, मगर वो बेचारी क्या करती, उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था। कब्रिस्तान तो उसके घर से तकरीबन 5 मिनट के फासले पर था। खैर, उसने अपनी औलाद के लिए आज ये खतरा उठाने का भी फैसला कर लिया था। ये रात के 11 बजे का वक्त था। उसने अपने घर से कब्र खोदने के लिए चंद औजार उठा लिए और मासी नजीरा को लेकर आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। कब्रिस्तान पहुंचते ही हर तरफ खौफ और दहशत का राज था। आमना बेचारी डरती डरती कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई। माहौल में इस कदर खौफ था कि अंदर दाखिल होते ही उसकी चीख निकल गई और उसने फौरन ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी आवाज को कोई और न सुन ले। वो सहमे सहमे कदम उठाते हुए एक नन्ही सी कब्र की जानिब बढ़ रही थी। आमना ने अपने पर्स में से एक टॉर्च निकाली और फौरन उस कब्र की तरफ की। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कब्र ताजा बनाई गई है, क्योंकि उस पर मौजूद मिट्टी ताजा थी। उसने खुद को तसल्ली दी और चुपके से कब्र के पास बैठ गई। कब्र के ऊपर मारे जाने वाला पहला कुदाल आमना के दिल पर लगा था, लेकिन औलाद की खातिर वो कुछ भी करने को तैयार थी। उसने अपने खौफ और हिचकिचाहट को खुद से दूर कर फेंका था और वो मुसलसल पिछले 10 मिनट से उस नन्ही कब्र को खोदे जा रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपने दाएं बाएं देखती कि वहां उसे कोई देख तो नहीं रहा। भला रात के 11 बजे उस कब्रिस्तान में किसने मौजूद होना था? तकरीबन आधे घंटे की मेहनत के बाद वो कब्र की तमाम मिट्टी हटा चुकी थी। उसने जैसे ही उस बच्चे की टांगे हटाने की कोशिश की तो उसे अपने पीछे से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? आमना ने फौरन ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक भयानक चेहरा उसको खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि आमना की रूह जैसे फना हो गई थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल और मुंह से खून के गरारे टपक रहे थे। आमना ने वहां से उठकर भाग जाना चाहा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे जमीन ने उसके पैरों को जकड़ दिया हो। वो अजीबोगरीब किस्म की खौफनाक बला आमना की तरफ मुसलसल बढ़ती आ रही थी। फिर आमना ने जैसे ही खुदा का नाम लिया तो जमीन ने उसके पांव छोड़ दिए और वो अपनी जगह से उठकर कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे के पास आई तो एक जोरदार ठोकर से वो जमीन पर जा गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो वो कब्रिस्तान के दरवाजे के साथ ही पड़ी थी, लेकिन मकार मासी नजीरा का दूर दूर तक कोई पता ना था। आमना बेचारी गिरते पड़ते अपने घर आ पहुंची। आमना को इस हालत में देखकर उसकी दूसरी मुलाजमा फौरन ही उसकी जानिब लपकी और फौरन ही डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आमना के घर आया और उसका मुआयना किया। उसने आमना को यह भी बताया कि उसका एक बाजू फ्रैक्चर हो चुका है, जबकि पांव और घुटनों में बहुत सारी खराशें और चोटें भी मौजूद हैं। खैर, डॉक्टर ने आमना की फर्स्ट एड की और वहां से चला गया। तकरीबन 3 महीने बीमार रहने के बाद आमना आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही थी, लेकिन कब्रिस्तान में होने वाला वाकया वो अब भी भूल ना पा रही थी। एक दिन सुबह का अखबार पढ़ते हुए जो खबर उसकी नजरों से गुजरी, उसने आमना की आंखें खोल दी। खबर ये थी कि पुलिस ने एक बंगाली बाबा को पकड़ा है जो घर की मुलाजमाओं से उन घरों में रहने वाले लोगों के बारे में मालूम किया करता था और फिर घर की मालकिन को किसी न किसी तरह फंसाकर
मुंह मांगी रकम वसूल किया करता था। आमना पे आज ये हकीकत खुल रही थी, क्योंकि उसी दिन से मासी नजीरा भी गायब थी। ये खबर पढ़ते ही आमना को एक हैरत का झटका सा लगा और वो अपने बारे में सोचने लगी। ये वही बंगाली बाबा था जिसने आमना से भी 2 लाख रुपए ठग लिए थे और उसे इस हालत तक पहुंचा दिया था। और वो मक्कार मासी नजीरा उस दिन से ही गायब थी। खैर, आमना ने अपनी जान बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया और आइंदा किसी पीर के पास जाने से तौबा कर ली, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि औलाद देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये नाम निहाद आमिल सिवाय लोगों के घर तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। या तो ये औरतों की इज्जत खराब करते हैं या फिर उन्हें लूट कर खा जाते हैं। आमना ने आज खुदा के हजूर तौबा कर ली कि आइंदा वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो कि शिर्क करने के जुमरे में आए। इस सब के बावजूद उसे जब आज भी वो रात याद आती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।